सिलवासा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। सिलवासा में दी 2500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राहुल गांधी। प्रमुख कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। बरसाना रंगोत्सव के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी। कहा, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई शुरुआत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सिलवासा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां पीएम मोदी ने नमो अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही यहां करीब 2500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें, ये परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, शिक्षा और टूरिज्म यानी हर क्षेत्र में विकास को और गति देगी। हमारा सिलवासा ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं। यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता पालदी इलाके में कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्यालय गए। उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेताओं सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बाद में वो राज्य के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों और लड्डूमार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रज भूमि के विकास का समय आ गया है। पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब
जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 7 मार्च से शुरू हो गया। पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का मकसद गरीबों का उत्थान करना है। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों को मिली सम्मान और मदद के बारे में बताया। गवर्नर ने सरकार के आगे के कामों के बारे में बताते हुए विधायकों से सदन के समय का सही इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। बता दें कि 8 और 9 मार्च को छुट्टी के बाद 10 मार्च को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में कल्याण और विकास पर खास जोर दिया गया। यह बजट 7 सालों में किसी निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट है। बिहार में सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बूढ़ा कहने पर राजद के लोग कुछ भी कह सकते हैं। किसी को गाली दे देना, अपशब्द कहना, यही वजह है कि वो इतने सालों से सत्ता से दूर है और अभी कई सालों तक दूर रहेंगे। सामान्य तौर पे जमीनी हकीकत से दूर चुनाव के समय चुनावी बजट रखा जाता है, लेकिन चुनावी बजट नहीं रखा गया है। जो हकीकत है, बिहार के विकास की दिशा में जो योजना है, लंबी योजना है, उन योजनाओं से जुड़ा हुआ यह बजट है। इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बिहार के भविष्य की चिंता करने वाला बजट है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सरकार बनने का काम सवाल ही नहीं कि सरकार। नासा के एथेना लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल के पास सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। हालांकि इसकी स्थिति को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। लैंडिंग के कुछ ही पल बाद टीम ने इंजन के शटडाउन की पुष्टि की और अन्य कमांड को स्वीकार किया। हालांकि लैंडर की वास्तविक स्थिति की अंतिम पुष्टि नहीं हो पाई है। आज की बड़ी खबरों की फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।